नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोपहर का टाइम है, लंच बनाने जा रही हूँ और आज मेरा काम बहुत देर से निपटा। एक तो सुबह वीडियो अपलोड करते हुए ना थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी, तो मुझे 1-1.5 घंटा ना उसी में लग गया। और फिर एक काम डिले होता है तो फिर सारे ही डिले हो जाते हैं। और कोई कोई दिन ऐसा होता है जिस दिन काम भी बहुत ज़्यादा होते हैं। लाइक आज ग्रोसरी आनी थी तो फिर वो उसको क्लीन करने का, सारे फ्रूट वेजिटेबल्स वॉश करने, तो बहुत टाइम हो गया और 1:30 बज रहा है। अभी तक लंच नहीं बनाया, मैं बस तैयारी करने ही लग रही थी। देन आई थॉट कि चलो व्लॉग भी शुरू कर देती हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि चलो रेसिपी शेयर कर देती हूँ ये वाली आपके साथ। और आज सुबह ना साहब ने जूस निकाला था, नहीं टाइम लगा बिल्कुल भी पीने का ना। एक के बाद एक इस तरह से काम थे, फिर कभी अद्वी की क्लास बीच में जाके उसकी प्रॉब्लम्स सॉल्व करनी। तो आज मेरा सुबह से घन चक्कर बना हुआ है और इतनी ठंड लग रही थी, बस अभी नहा के आई हूँ। लाइक आधा दिन हो गया। आज धूप थी बाहर, सो आई वॉज थिंकिंग कि थोड़ी देर ना यहाँ खिड़की के पास बैठ जाऊंगी ताकि धूप में मेरा सर सूख जाएगा, बट मेरा नहाना ही अब तक हुआ तो धूप ही चली गई अब तो। खैर चलिए, मैंने ये कार्डिगन टंगा हुआ था, फिर मैंने यही पहन लिया। श्रग है, नॉट कार्डिगन, तो मैंने यही पहन लिया। वार्म सा है। और बस चलिए अब खाना बनाना शुरू करते हैं। बस 2 मिनट बैठ के मैं अपना जूस जो है वो फिनिश करूँगी। वहाँ पे ग्रोसरी आपको दिखाई दे रही होगी, सब कुछ दिखाऊंगी मैं आपको आज कि क्या क्या लेकर आए हैं। और यहाँ पे भी है, वॉश करके रखी हुई है। उधर मैंने थोड़ी सी तैयारी करके रखी हुई है। जुकीनी है ये 3। हमेशा जब भी लाइक नई ग्रोसरी आती है ना, तो फ्रिज में जितना भी सामान रखा होता है ट्राई टू फिनिश इट, कि अगर मील प्लान के अकॉर्डिंग होता है ना कि कई बार लेफ्ट ओवर बच जाता है तो चीज़ें जो है वो मिस हो जाती हैं, तो मैं फ्रिज फिर भी एम्प्टी करने की कोशिश करती हूँ। तो ये जुकीनी 3 रखी हुई थी, तो मैं अब इनकी लंच में एक बहुत अच्छी सी सब्जी या चटनी जो भी आप बोले वो बना के तैयार करूँगी। जितने भी थोड़े बहुत फ्रूट्स बचे हुए थे, वेजिटेबल बचे हुए थे, उन सब का फिर हमने आज जूस निकाल लिया। एक्चुअली कल निकालना था, लेकिन कल मेरा फास्ट था और साहब की भी 2 मीटिंग थी कल, तो वो ऐसा ही रात टाइम नहीं मिला कि निकालेंगे तो पियेंगे कब। तो आज फिर ये यूज़ किया। तो जितनी भी लाइक कैरेट्स रखी हुई थी, बीट रूट रखा हुआ था, तो वी ट्राई टू फिनिश इट ताकि नए वीक का नया सामान आए, फिर नया नया यूज़ हो। और इधर मेरे चिया सीड्स भी रखे हुए हैं भीगे हुए, जो मैं मोस्टली लंच से पहले ले लेती हूँ। बट आज की तो पूछो ही ना, आज तो जो सोचा था वैसे वैसे कुछ नहीं हुआ। उस 1.5 घंटे ने बहुत डिले कर दिया। और अब ऑलरेडी बात करते हुए मुझे 3 मिनट हो गई हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी। अब फटाफट चलते हैं किचन की तरफ और लंच बनाना शुरू करते हैं, ताकि अद्वी की क्लास जब तक ख़त्म हो तब तक लंच तैयार हो जाए और वो खा ले। फिर उसकी दोबारा से क्लास है 2:15 बजे के करीब। चलिए जल्दी बनाते हैं। तो चलिए फटाफट काम करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ट्रे हटा दी है और इसके बाद मैं राइस कुकर निकाल के ले आई हूँ। मेरा राइस कुकर काफ़ी पुराना है, 8-9 साल पुराना, आर्गोस से हमने लिया था। कुकवर्क्स इसका ब्रांड है। आई एम नॉट श्योर कि अभी भी अवेलेबल है या नहीं है, और मेरे पास इसका लिंक नहीं है। कुछ लोग मुझसे लिंक मांगते हैं, लेकिन मेरे पास इसका लिंक नहीं है। हमने आर्गोस से जाके बाय किया था। बहुत बेसिक मॉडल है और बहुत ज़्यादा ये एक्सपेंसिव भी नहीं है। तो आज राइस कुकर में राइस किस तरह से बनते हैं मैं उसका पूरा डिटेल आपको दे दूंगी, लेकिन हर राइस कुकर अलग होता है। तो मे बी आपके राइस कुकर में मेजरमेंट थोड़ी बहुत कुछ ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन मैं अपनी एग्जैक्ट बता दूंगी, तो आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी ये सारी चीजें जो है वो एक्सपीरियंस से ही आती हैं। तो मैं यहाँ पर 1 कप आज राइस बना रही हूँ और 1 कप राइस के लिए आपको 1.5 कप पानी चाहिए। तो कोई भी मेजरमेंट की आप कटोरी ले रहे हो, गिलास ले रहे हो, कप ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, तो 1 पार्ट आपको राइस का लेना है और उसका 1.5 गुना आपको इसके अंदर पानी डालना है। लेकिन अगर आप 2 कप चावल बना रहे हैं, आप 2 पार्ट ले रहे हैं, तो उसमें 3 पार्ट पानी जाएगा। और अगर आप 3 कप बना रहे हैं तो उसमें 4 कप पानी जाएगा। लेकिन 1 कप के लिए सिर्फ 1.5 गुना जाएगा, लाइक उसका 1.5 मेजरमेंट। तो आई होप कि मैंने क्लियर कर दिया हो। तो 1 कप में जाएगा 1.5 कप, 2 कप में 3 कप, 3 कप में 4 कप। इसके बाद आप इसको ऑन कर दें, ये अपने आप पक जाता है, वार्म पे चला जाता है
और राइस आपके डन हो जाएंगे। चलिए मूव करते हैं आज की सब्जी की तरफ, जो बेसिकली एक तरह की चटनी है। तो प्रेशर कुकर में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, उसके बाद मैंने हींग डाला है और साथ ही मैंने राई डाल दी है 1 चम्मच के करीब। इसको अच्छे से चटकने देंगे। इसके बाद मैंने इसके अंदर करी पत्ता डाले हैं और 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें उड़द दाल डाली है, माश की दाल भी बोलते हैं। हैंडफुल मैंने इसके अंदर रॉ पीनट्स ऐड कर दी हैं। इसके बाद इनको अच्छे से हम भून लेंगे, जो इनका रॉ फ्लेवर है वो निकल जाए और जो मूंगफली होती है ना वो हल्की सी डार्क होने लगती है, उससे अंदाजा हो जाता है कि हाँ वो डन हो गई हैं। हरी मिर्ची काट के डाल दी है, 2-3 जितनी चाहें आप डाल सकते हैं। इसके बाद जुकीनी है यहाँ पर 3, वो मैंने ऐड कर दी है, स्किन के साथ यूज कर रही हूँ। और आधी शिमला मिर्च भी मेरे पास रखी हुई थी तो वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। सॉल्ट डाल देना है टेस्ट के हिसाब से और इसके बाद हम इसके अंदर बाकी के जो मसाले हैं वो ऐड कर देंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा पानी, ताकि जुकीनी को थोड़ी सी जगह मिल जाए और वो अपना भी पानी रिलीज करे थोड़ा सा पानी देखने के बाद। इसके बाद हमने इसमें सूखे मसाले, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर वो ऐड कर दिया है। और पानी मेक श्योर कि बहुत कम ही डालें, क्योंकि जुकीनी में ऑलरेडी बहुत ज्यादा पानी होता है, लेकिन उसका पानी रिलीज करवाने के लिए हमें थोड़ा सा पानी डालना पड़ता है। इसके बाद आप प्रेशर कुकर की लिड लगा दें और 1-2 मिनट के प्रेशर में डन हो जाता है, या फिर आप 2 सीटियां लगवा दें, दैट्स इट। इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी गल जाती है। अब हम मूव करते हैं अपनी दही दाल की तरफ। तो आज मैं दही वाली दाल बना रही हूँ जो बहुत अच्छी बनती है। इसके लिए मैंने पैन के अंदर ले लिया है थोड़ा सा ऑयल, उसमें हींग डाला है, 2 लौंग डाली है और थोड़ी सी दालचीनी डाली है, तेज पत्ता डाला है और इसके बाद मैंने डाल दिए क्यूमिन सीड्स और 1 प्याज है जो बिल्कुल फाइनली चॉप करके मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। और प्याज को हम बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर भून लेंगे, बहुत ज्यादा डार्क नहीं करेंगे, नहीं तो रंग अच्छा नहीं आता है और ये मैं हमेशा बोलती हूँ। इसके बाद 2 टमाटर हैं, वो भी मैनुअल चॉपर में ही चॉप कर लिए थे, वो मैंने ऐड कर दिए हैं। फिर सूखे मसाले साथ ही डाल रही हूँ, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर और हल्दी पाउडर, और इनको अच्छे से भून लेंगे। और जब तक कि मसाला हमारा अच्छे से डन ना हो जाए तब तक हम इसको पकाएंगे। इसके बाद मैंने जिंजर गार्लिक क्यूब डाल दी है, आप चाहे तो 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने पानी डाला है इसमें और इसके बाद इसको हम अच्छे से पका लेंगे कि हमारी जो फ्रोजन क्यूब है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए और ये भुन जाए। और जब हमारा मसाला बिल्कुल अच्छे से डन हो जाए, इसके बाद मैं इसमें ऐड करी हूँ लगभग 1/2 कप के करीब दही। और दही जो है वो रूम टेम्परेचर की होनी चाहिए और अच्छे से विस्क की हुई होनी चाहिए, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि बिल्कुल स्मूथ सी दही मैंने यहाँ पे ऐड करी है। इसके बाद लगातार इसको चलाना है जब तक कि इसमें अच्छे से बॉईल ना आ जाए। तो यहाँ पे हमारा मसाला डन हो गया है और ये है मूंग मसूर की दाल जो आपने पिछले व्लॉग में देखी है कि मैंने बनाई थी, तो वो थोड़ी सी बची हुई थी। और मूंग मसूर की दाल की ये दही वाली दाल बहुत अच्छी लगती है, टेस्ट बिल्कुल बदल जाता है। आप चाहे तो अरहर की दाल से भी दही दाल बना सकते हैं, चने की दाल से भी बना सकते हैं, और चाहे तो दाल पहले ही उबाल लें। मेरे पास तो लेफ्ट ओवर रखी हुई थी, लेकिन अगर आप चाहें तो आप ताजी दाल उबालें और इस तरह से मसाला तैयार करके उसमें आप दाल को डाल दें। टेस्ट के हिसाब से आप इसके अंदर सॉल्ट डाल दें जितना आपको डालना है और इसके बाद इसको कवर करके छोड़ दें। बीच में 1-2 बार जो है इसको आप चलाते रहें, कहीं ऐसा ना हो कि नीचे लग जाए। और 2-3 मिनट में ही आपकी जो दाल है ये डन हो जाती है और आप यकीन नहीं करेंगे कि ये कितनी टेस्टी दही दाल लगती है। इट इज सुपर टेस्टी। इधर हमारे प्रेशर कुकर की स्टीम जो है वो भी बिल्कुल डाउन हो गई है, तो मैंने एक बार उसको हटा के और चमचे से चला के देख लिया, तो सारी चीजें जो हैं वो बिल्कुल अच्छे से गल गई हैं। लेकिन रेसिपी हमारी ये यहाँ पर कंप्लीट नहीं होती है, अभी इसके अंदर थोड़ा सा काम होना बाकी है। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर 1 चम्मच डाल दिया है अमचूर पाउडर, जिससे इसके अंदर बहुत अच्छा खट्टापन आता है। आप चाहें तो यहाँ पर इमली का पल्प भी यूज कर सकते हैं, तो जो भी अवेलेबल हो। इसके बाद मैंने अपना ये हैंड ब्लेंडर लिया है और उससे हमें इसको बहुत बारीक पीस लेना है, इसकी प्योरे तैयार करनी है, चटनी जैसा बना लेना है। अगर आपका हैंड ब्लेंडर प्लास्टिक का है तो प्लीज आप गरम में बिल्कुल यूज ना करें, नहीं तो प्लास्टिक गरम होके दैट इज वेरी हार्मफुल। अगर आपका मेरी तरह से स्टील का है तो आप यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको ठंडा करें और फिर ब्लेंडर जार में आप इसको पीस लें। गरम गरम ब्लेंडर जार में भी नहीं डालना है, नहीं तो अंदर स्टीम इकट्ठी होके आपकी मिक्सी का जो ढक्कन है वो खुल जाएगा और पूरी किचन में जो है ना बस चटनी
ही चटनी होगी फिर, तो ध्यान रखें इन चीज़ों का। तो मैंने यहाँ पर इसको हैंड ब्लेंडर से अच्छे से बिल्कुल पीस लिया है और ये गरम गरम भी बहुत टेस्टी लगती है और इसको आप फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हैं अप टू 7 डेज और चावल के साथ, पराठे के साथ, रोटी के साथ ये बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पर राइस देखिए कितना अच्छा राइस बना है, बिल्कुल खिला खिला और बिल्कुल नीचे नहीं लगा है। तो मेरा काम जो है वो डन हो गया है और यहाँ पे साहब आ गए हैं, वो सैलेड कट कर रहे हैं। मोस्टली घर में सैलेड जो है वो ये ही कट करते हैं, डेली का नहीं बोलती हूँ लेकिन हाँ 7 दिन में से 4 दिन तो यही इस डिपार्टमेंट को संभालते हैं। और कितनी ठंडी न लग रही है वो आपने इनके हुलिये से देख ही लिया होगा। तो ये घर में इसी तरह से रहते हैं। स्वेटर जर्सी पहनना इनको ज्यादा पसंद नहीं है, बस ये ब्लैंकेट ले लेंगे और अपना इसको शॉल की तरह यूज करते हैं। तो ये है हमारी आज की लंच थाली जो बहुत टेस्टी है। हमारी दही दाल, जुकीनी की चटनी, पापड़ के साथ ये बड़ी मस्त लगती है। इसके बाद है सैलेड, रोटी मैंने सेक ली थी और साथ में पापड़ भी कर दिए थे एंड राइस। दैट इज सुपर डिलीशियस लंच, मस्ट ट्राई, जरूर करना और बताना जरूर। अब हो रही है शाम और अद्वी ने यहाँ पर एक बुक बनाई है जो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। इस पॉइंट तक उसने मुझे नहीं दिखाई थी, सबसे पहले उसने अपने पापा को दिखाई है। तो सारा सामान इधर उधर फैला पड़ा है। तो इस तरह के आइडियाज वो लेकर आती रहती है, बनाती रहती है। टाइम हो रहा है 5:45 और चाय जो है वो मैंने रखी हुई है, तो चाय बनने वाली है। इनकी मीटिंग थी एक्चुअली, तो इसीलिए लेट हो गया, नहीं तो 5 बजे तक हम लोग चाय पी लेते हैं। तो खाना, चाय, एवरीथिंग इज जस्ट गोइंग अराउंड देयर स्केड्यूल के कब इनकी मीटिंग होती है, कब अद्वी की क्लास होती है। तो कोई फिक्स रूटीन नहीं है आजकल। तो चाय में आ गया है अच्छे से उबाल, लेकिन अभी और 2 मिनट इसको अच्छे से पकाएंगे और तब तक अद्वी जो है वो यहाँ पे बुक लेके आ गई है। तो उसने बुक बनाई है फॉर मम एंड डैड और यहाँ पर है बिल्कुल छोटा सा ये चूजा और बारिश हो रही है जिसमें वो भीग रहा है और उसको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे। सडनली जो है वो बारिश रुक जाती है, बट जब वो ऊपर देखता है तो मम्मी ने अपने पंख फैलाए हुए हैं जिससे बारिश चूजे के ऊपर नहीं आ रही है और उसके बाद वो दोनों कडल करते हैं। सो ये जो बड़ी मुर्गी है दैट इज मी और जो चूजा है दैट इज अद्वी एंड थैंक्स फॉर कीपिंग रेन अवे। तो ये उसने एक बुक बनाई है। नाउ इट इज डैडी, ये विकास है और ये अद्वी है। तो यहाँ पर ये दोनों खेल रहे हैं और अद्वी ने पैर पर मारा है तो पापा पीछे जाकर इस तरह से गिर गए हैं कि जैसे उनको चोट लग गई है। एंड डैड्स आर एक्सीलेंट फॉर जंपिंग, देन शी नो कि हाँ वो ऐसे ही ड्रामा कर रहे थे, देन शी वाज जंपिंग। तो ये सारा होलसम स्टोरी थी उसकी बुक की, होप आपको समझ आ गई होगी। अभी अभी मेरी एडिटिंग फिनिश हुई है फाइनली। आज बड़ी दिक्कत हो रही थी और टाइम में दिखा दूँ आप लोगों को, रात के 10:30 बज रहे हैं और आज का दिन इतना अनऑर्गेनाइज्ड गया ना, जो सोचा था उसमें से कुछ भी टाइम पे नहीं हुआ। काम तो किया मैंने लेकिन टाइम पे कुछ भी नहीं हो पाया। 10:30 बज रहे हैं, बीच का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया मैंने। तो आज डिनर भी नहीं किया, इन्होंने भी एक ही रोटी खाई है। अद्वी ने 2 रोटी खाई आज, बस चटनी से ही खा ली थी, तो कुछ ऐसा बनाया नहीं। और ये सारा ताम झाम जो है सब यहीं पर है, बट मैं ये करके सोऊंगी, आप लोगों को दिखाऊंगी, पूरा रिकॉर्ड करूंगी, एटलीस्ट ये चीज़ डन हो जाए। भले ही आज मुझे 11 साढ़े 11 बज जाए, बट करके सोऊंगी, नहीं तो कल को फिर और ज़्यादा डबल काम हो जाएगा। वैसे ही कल के लिए ऑलरेडी बहुत सारा काम है। तो चलो मैं आपको फटाफट दिखा देती हूँ कि क्या क्या सामान है। जो डेयरी प्रोडक्ट्स थे, जो फ्रिज का सामान है, वो सारा का सारा मैंने रख दिया है फ्रिज में, तो वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। और चश्मे पे जो है ना इन्होंने ग्लू लगा दिया है, तो आज जो है वो सही काम कर रहा है। चलो दिखाती हूँ सामान फटाफट में आपको। तो पहले फ्रूट और वेजिटेबल से ही शुरू करते हैं। और इधर कुकम्बर रखा हुआ है, इसके बाद ये फ्लैट बीन्स है, बीन्स की सब्जी बनानी है। उधर आपको टमाटर दिखेंगे, शिमला मिर्च है, रेडिश है, मूली, ये हम सैलेड में खाते हैं। इधर ये छोटे छोटे से एप्पल हैं, बिल्कुल बेबी साइज़ के।
और एलडी से हम लोग लीची लेकर आए थे। लीची यहाँ पर काफ़ी महंगी मिलती हैं, हालांकि इनमें से जितनी ये फ़िलहाल दिखाई दे रही हैं उसकी दुगनी थी, वो खाई जा चुकी हैं। तो सस्ती थी, वहाँ पे रिड्यूस हो रही थी, तो वहाँ से हम एक ये पैकेट ले आए थे। तो लीची लाए हैं और संतरे हैं और अंगूर हैं। अंगूर भी काफ़ी इसमें से खाए जा चुके हैं आते जाते, इसमें से 2-2 4-4 लेके। तो ब्लैक ग्रेप्स, आई लव इट। तो ग्रेप्स हैं और यहाँ पे हैं बनाना। तो यही फ्रूट वेजिटेबल्स हैं। इस बार ज़्यादा वेजिटेबल्स नहीं ली हैं क्योंकि इस हफ्ते जो मेरा मेन्यू प्लान है उसके अकॉर्डिंग मुझे सोया चाप भी बनाना है। 1-2 चीज़ें और हैं, लाइक मेरे पास फ्रोज़न भिंडी रखी हुई है, तो मुझे वो भिंडी ख़त्म करनी है। तो इसीलिए सब्जियां जो हैं वो कम मंगवाई हैं, अदरवाइज़ फिर फ्रिज में रखी रखी ख़राब ही हो जाती हैं। तो सारी चीज़ें जो हैं वो मेन्यू प्लान के अकॉर्डिंग है। ओके, आगे चलते हैं। तो ये हैं शॉर्ट ब्रेड फिंगर्स, बिस्किट ही हैं ये, अच्छे लगते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा कैलोरी होती है इनमें, तो रखती हूँ क्योंकि पसंद है, लेकिन बहुत कम खाते हैं हम इसको, पर अच्छे लगते हैं ये वाले। इसके बाद वही हमारी नॉर्मल जो ब्रेड हम लेकर आते हैं होविस की मीडियम, ये अच्छी रहती है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। इसके बाद पनीनी बननी है इस बार, तो ये पनीनी रोल्स जो होते हैं ये लेकर आए, ये हमने एलडी से लिए थे। और यीस्ट मेरे पास ख़त्म हो रहा था, तो इसका ये हम एक पैकेट ले आए हैं। इसके अंदर 8 सैशे हैं। पिज़्ज़ा वगैरह कुछ बनाना हो या गार्लिक ब्रेड जैसे मैं बनाती हूँ, कभी हम पूरा इटालियन डिनर या लंच बनाते हैं ना, तो फिर तब ज़रूरत पड़ती है, तो इसीलिए मैं ये सैशे वाला लेकर आती हूँ, डिब्बी वाला नहीं लाती हूँ। क्योंकि जो डिब्बी वाला होता है ना, फिर वो एक बार खुल जाता है ना, तो फिर वो एक्टिव नहीं रहता है, उतने अच्छे से काम नहीं करता है। तो इसीलिए ना मैं सैशे वाला लेकर आती हूँ कि एक बार में एक सैशे यूज़ कर लो। सेम विद लाइक इनो फ्रूट सॉल्ट, वो भी मैं सैशे ही लेकर आती हूँ, कभी भी उसकी बड़ी बॉटल नहीं लाती हूँ, नहीं तो फिर वो ख़राब हो जाती है। तो ये लाए हैं। और ये अद्विका टूथब्रश, हालांकि उसका सही है लेकिन हमारे नए आए थे, शायद आप लोगों ने देखा होगा पिछला जो मैंने हॉल दिखाया था जब सामान लेकर आई थी, तो उसको था कि मेरा भी लेके आओ, तो उस दिन गए तो फिर उसने ये पसंद किया और ये लेकर आई है। ओके, ये आयन वाटर है जो आयन के अंदर डलता है प्रेस के अंदर, और अच्छा है ये, खूब प्यारी सी खुशबू है इसकी, कपड़ों में से बड़ी अच्छी खुशबू आती है। तो कंफर्ट के ना अच्छे हैं, काफ़ी सारे फ्लेवर्स में ट्राई कर चुकी हूँ, तो सारे ही अच्छे हैं, बहुत अच्छा सेंट रहता है इसका। तो ये आयन वाटर लेकर आए हैं। और इसके बाद ये ग्लेड के लेकर आई हूँ मैं रीफ़िल, ये उसमें डलते जो हमारा ऑटोमेटिक फ्रेशनर है ना, उसके अंदर डालते हैं। तो ये ट्विन पैक था, तो ये वाला मैं ले आई हूँ क्योंकि लिविंग रूम वाला ख़त्म हो रहा था। तो ये है। इसके बाद ये लेमन एंड लाइम फ्लेवर्ड वाटर है, ये साहब ने ख़रीदा है, उनको इन चीज़ों का शौक़ है। हम तो सादा पानी पीने वाले हैं, ड्रिंक्स वगैरह का वो नहीं है कि कोक ले आओ, फैंटा ले आओ, ये ले आओ, हम तो पानी पीने वाले हैं। ओके, उधर जो है वो रिफाइंड की बॉटल है, क्रिस्प एंड ड्राई रेपसीड ऑयल। जितने भी रिफाइंड ऑयल्स आते हैं उनमें रेपसीड बहुत अच्छा होता है, और मैंने इनसे छोटी बॉटल लाने को कहा था क्योंकि बेसिकली हम लोग वही यूज़ करते हैं, सरसों का तेल। रिफाइंड मैंने बिल्कुल बंद कर दिया है, लेकिन छोटी बॉटल लाने को कहा था। कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सरसों के तेल में नहीं बन पाती हैं, जैसा कि पहले बताया था कि गुलाब जामुन अगर तलने हो तो घी इतना होता नहीं है, तो इसीलिए मैंने कहा था छोटी बॉटल ले आना, रख लेंगे कभी भी ज़रूरत पड़ जाए, तो ये बड़ी वाली ही ले आए। तो ये वाली है। बाकी रेपसीड ऑयल जो है ना वो अच्छा रहता है, वो है। और ये न्यूटेला है, मोस्टली अद्वी ही लेती है हफ्ते में 1-2 बार ब्रेड के साथ, तो उसकी चॉकलेट ब्रेड हो जाती हैं। इधर ये कोक क्रश के ना नमकीन के पैकेट हैं, ये 2 ऑफ़र पे थे, लाइक बाई 2, तो शायद 2 1 पाउंड के कुछ इस तरह से ऑफ़र था। तो ये सेव मामरा है और गुजराती मिक्स है। उधर कॉर्नफ्लेक्स हैं, ये वो मैंने बॉक्स में से निकाल के रख दिए थे, इनको मैं रिफ़िल कर दूंगी। तो यही है सारा का सारा सामान। ट्यूलिप मैंने उस दिन आपको दिखा ही दिए थे, और ये प्यारी सी बुक जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले दिखाई थी, चाय के टाइम पर रद्वी ने बनाई है। पता नहीं कहाँ कहाँ से सोचती है, देखती है और बनाती रहती है। ओके, चलिए अब किचन की तरफ चलते हैं। मेरे डिनर के जो थोड़े बहुत बर्तन है ना वो भी पड़े हुए हैं, मुझे वो भी करने हैं। तो आज मुझे काफ़ी लेट हो जाएगा, नहीं तो 10:30 बजे तक तो मैं गधे घोड़े बेच के सो जाती हूँ। ओके, फ्रिज में क्या क्या है? फ्रिज में 3 बॉटल
हम दूध की लेकर आए हैं, 2 बड़ी 1 छोटी। कुछ लोग पूछते हैं कि दूध खराब नहीं होता क्या, तो इनके ऊपर ना एक्सपायरी डेट होती है लिखी हुई, वो हफ्ते 10 दिन की होती है। तो जब तक आप बॉटल ओपन नहीं करते हैं वो बिल्कुल ठीक रहता है। और एक बार ओपन होने के बाद आपको विद इन 3 डेज यूज़ करना पड़ता है। हमारी ये जो तीनों बॉटल हैं वो 4 से 5 दिन में ख़त्म हो जाती हैं, बिकॉज हम लोग दूध पीते हैं, चाय भी हमारी ज़्यादा दूध की होती है, तो इतना हमारा लग जाता है। कभी ऐसा नहीं हुआ टचवुड कि दूध खराब हुआ हो। तो दूध की बॉटल है। इसके बाद एक ये ग्रीक स्टाइल योगर्ट लेकर आए थे, मुझे एक रेसिपी के लिए चाहिए थी। और इसके बाद जो मैं दही घर पे भी जमाती हूँ ना, तो मैं महीने में एक बार जामन खट्टा जो होता है ना वो चेंज करती हूँ। तो उसके लिए ना नेचुरल सेट योगर्ट ज़रूरत होती है, जो नेचुरल सेट दही होती है, तो ओंकन की सबसे बेस्ट रहती है। तो मैंने ये भी मंगवाई क्योंकि इस बार मुझे जामन चेंज करना था। तो 2 ये दही के पैकेट हैं। ओके, और क्या है, ये स्प्रेडेबल बटर आया है, नया ही है ये, अभी खुला भी नहीं है। तो ये है, और ये क्रीम, जैसे कि मैंने बताया कि सोया चाप हम कब लेकर आए थे इंडियन शॉप से, तो वो बनाऊंगी, तो उसके लिए क्रीम चाहिए थी, तो क्रीम लेकर आए हैं ये। और क्या आया है फ्रिज में, और तो नहीं, सब्जी वब्जी तो मैंने कुछ लगाई ही नहीं है। तो दैट्स इट, यही है आई थिंक फ्रिज का सामान। हाँ, बस यही है। ओके, एक दो चीज़ और है, वो मैं आपको भी दिखाती हूँ, जो हम एलडी से लेकर आए थे। 1 मिनट, लाइट का प्रबंध कर दूँ ताकि सही से दिखाई दे। हाँ, तो एलडी से हम एक ये प्लांटर लेकर आए हैं। ये बड़ा सा दिख रहा होगा, पुदीना जो है ना हमारा बाहर, अगर आप रेगुलर फॉलो करते हैं देन यू नो के जो पुदीने वाला प्लांटर था लकड़ी का, वो टूट गया था और वो बहुत दिनों से ऐसे ही टूटा पड़ा हुआ है। तो ये प्लांटर आए हुए थे होम बार्गेन्स पे। एलडी होम बार्गेन्स जो है ना वो बराबर बराबर ही हैं, तो होम बार्गेन से हमने ये पिक किया था। और ये टॉयलेट रोल्स हैं, साथ ही ये अमेज़ॉन के हैं। ये है बैग, ये मैंने अपनी साड़ी अरेंज करने के लिए लिए, 3 का सेट है ये अमेज़ॉन से लिया था, इसकी डिलीवरी कल आई थी। तो ये 3 का सेट है, ये मैं प्रॉपर आपको बाद में दिखाऊंगी। तो ये 3 चीज़ें इधर रखी हुई हैं और बाकी उधर है। अब मैं फटाफट इनको लगा देती हूँ। और कुछ चीज़ें यहाँ पे भी रखी हुई थी, मैं दिखाना भूल गई। यहाँ पे आपको रेड अनियन दिखाई देगी, साथ ही वाइट अनियन दिखाई देगी। रेड अनियन हम सैलड में यूज़ करते हैं, वाइट अनियन मैं कुकिंग में यूज़ करती हूँ। तो ये दोनों अनियन है, क्योंकि वॉश करके नहीं रख सकती हूँ तो इसीलिए मैंने ये पैकेट यहाँ पे रख दिए हैं। साथ ही नीचे आपको गोभी दिखाई देगी, कॉलीफ्लावर, इसको भी वॉश करके नहीं रख सकते हैं, तो दिस इज़ काइंड ऑफ क्वारंटीन जोन, तो मैंने इनको यहाँ पे रख दिया है, तो ये रखी रहेंगी। और ऊपर जो है ये पोटैटोज़, ये पुराने ही हैं। और साथ में इधर यहाँ पे ये रखा हुआ है लेनॉर का फैब्रिक कंडीशनर, जो मैं वॉशिंग मशीन में यूज़ करती हूँ, तो ये भी हम लेकर आए थे। तो ये भी कुछ चीज़ें थी, मुझे ध्यान आ गया तो मैं कहा चलो ये भी रिकॉर्ड करके ये क्लिप में पहले ऐड कर दूँगी। तो यही थी बस सारी की सारी चीज़ें, और मैंने फटाफट रिकॉर्ड कर ही लिया, नहीं तो फिर ऐसे ही हो जाता, सुबह उठ के फिर ना बिल्कुल भी टाइम मिलता। अब मैं सामान लगाती हूँ। अच्छा, जो साड़ी ऑर्गेनाइजर बैग हैं, एक बार मैं इनको यूज़ कर लूँ, अगर मुझे सही लगा तो फिर मैं इसका लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगी। स्पेस तो काफ़ी है, खोल के देख लिया सही लग रहा है, लेकिन अभी देखती हूँ साड़ियाँ रख के। एक्चुअली मेरी जितनी भी साड़ी है ना वो एटिक में जो हमारे बड़े बड़े ट्रॉली बैग्स हैं ना, मैं उनके अंदर रखती हूँ। मैंने अपना साड़ी ऑर्गेनाइजेशन वो पूरा आप लोगों को दिखाया हुआ है। तो मेरी साड़ियाँ जो है ना वो 2 बैग्स में हैं, और वो ना लाइक मिक्स मैच हुई हुई हैं, हैवी और लाइट वेट वाली सब एक साथ ही रखी हुई है। पता है कि हाँ उन 2 बैग्स में है, लेकिन मिक्स्ड हो रही है। तो मैं क्या सोच रही हूँ कि जो लाइक शिफॉन की होती है, जॉर्जेट की होती है, जो डेली में कभी पहनने का मन करता है ना, कि कोई भी फास्ट है या कुछ भी जिस दिन तैयार होने का मन करो, तो मैं सोच रही हूँ कि इस तरह से ना सेग्रीगेट करके रख दूँ कि शिफॉन लाइक लाइट एक जगह रख दूँ, और जो हैवी है, जो तीज त्योहार जो बड़े बड़े होते हैं उन पे पहनने की, वो मैं अलग कर दूँ। तो जब भी मैं करूँगी फॉर श्योर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये जो बैग है इनका प्रॉपर मैं आपको बता भी दूँगी कि कैसे हैं, तो अगर कोई यूके से है तो वो ले सकते हैं, अमेज़ॉन पे ये अवेलेबल हैं। काफ़ी सारे हमने देखे थे, तो ये हमने जो था चूज़ किया था, और ये हमें ज़्यादा बेटर लगा था। अभी भी सही लग रहा है, इसके अंदर ना एल्यूमिनियम का कुछ तार भी है जिससे ये बिल्कुल स्टिफ रहता है, और फोल्डेबल भी है, और ये फ्रंट में भी जिप है।
तो ऐसा नहीं है लाइक अगर आपने तीनों एक दूसरे के ऊपर स्टैक करके रखे हैं तो ऐसा नहीं कि ऊपर वाला आपको हटाना पड़ेगा, तब बीच वाले को आप यूज़ कर सकते हो। तो वो फ्रंट में भी जिप है, तो इस तरह से खोल के आप साड़ी निकाल सकते हो, तो वो दिखाई भी देती है कि कौन सी साड़ी आपने रखी हुई है। तो जब भी करूँगी ऑर्गेनाइज विल शेयर विद यू, और जैसे ही पुदीना लगाएंगे वो भी दिखा देंगे। और बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। बहुत इजी है और बहुत सही रहती है, लाइक दाल बच जाती है ना, दोबारा उसे खाने का मन नहीं करता। तो पराठे तो मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर किए हैं, लेकिन इस तरह से दही वाली जो दाल होती है, लाइक प्रॉपर मैंने दही वाली दाल शेयर की हुई है जो ताज़ी ताज़ी बनाई हुई। लेकिन अगर कभी लेफ़्ट ओवर आपके पास दाल हो तो उसको दही वाली दाल बना के आप खाएं, टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाता है, नई डिश तैयार होती है और बहुत टेस्टी लगती है। और जो ये जुकीनी कुजैत जो भी आप बोलते हो, इसकी चटनी औसम, गरम भी अच्छी लगती है, ठंडी भी अच्छी लगती है, चावल के साथ बड़ा टेस्ट देती है। तो दोनों रेसिपीज़ ट्राई ज़रूर करना और मुझे बताना ज़रूर। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर करना फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अगर पहली बार देख रहे हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पे क्लिक करना ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। और आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर लाइफ अपडेट्स। मैं वहाँ पे बहुत सारी पोस्ट डालती रहती हूँ। और जल्दी ही बीच आर्मर पे भी वीडियो आने वाली है। ऑलरेडी मेरे पास 3 वीडियो रिकॉर्डेड हैं बीच आर्मर, जो मेरा सेकंड चैनल है, मोस्टली ब्यूटी वेलबींग इससे रिलेटेड है। और लेकिन एडिट करने का टाइम नहीं हो पा रहा है, भगवान पता नहीं। एक तो मेरा ये हाथ, ये बहुत प्रॉब्लम कर रहा है एक्चुअली मुझे आजकल, बट चलो इसका भी देखते हैं क्या होता है। चलिए बस मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।